दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, तो हम उससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो यहाँ जैसे आपका क्वेश्चन है कि मोहन की गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 साल पूर्व गाँव की आबादी कितनी थी। तो हमसे यहाँ पर जो प्रेजेंट की है आपकी आबादी वो दे रखी है और 2 वर्ष पूर्व की हमसे पूछा है और यहाँ पर दर हमको दिया है 4% और पूछ रहा है यहाँ 2 वर्ष पहले की आबादी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं A=P×1+R/100 की होल पावर n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट की है, हमसे पूर्व की पूछ रहा है, इसलिए ये जो है आपकी ये A हो जाएगा 6760। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको P की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस यहाँ पर 4% वार्षिक दर दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए 4/100 की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष पूर्व की पूछी गई है इसलिए यहाँ पर होल पावर 2 लिख दी गई। फिर उसके बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ये 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 बार कटेगा ये आपका। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 26, नीचे हो जाएगा 25। 26/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 26/25 कैसे होगा? 25×1 25, 1 26 हो गया, तो ये 26/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको P की वैल्यू निकालनी है, तो हम P की वैल्यू निकालेंगे इधर से। तो ये 6760 गुणे में आपका हो जाएगा 25/26 का होल स्क्वायर। ये इधर गुणा में है, जब इधर आएगा ये इसको इधर लाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर में और ऊपर वाला नीचे में। तो यहाँ पर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा। तो 676 को जब इससे भाग करेंगे तो ये आपका 10 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 625। फिर 625 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6250। तो जो आपकी 2 वर्ष पूर्व की आपकी आबादी निकल के आएगी वो आपकी 6250 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी ज्ञात करनी है। हमको यहाँ पर वर्तमान आबादी ज्ञात करना है और हमको 2 वर्ष पूर्व की आबादी दी हुई है, तो हम वही फार्मूला अपनाएंगे A=P×1 - R/100 की पावर n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आबादी है आपकी वो 20% प्रतिवर्ष जो है आपकी वो घट रही है। तो यहाँ पर हम घट रही है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और A= आपका फॉर्मूला होगा P×1 - R/100 की होल पावर t। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो आपका जो 2 वर्ष पहले की आपकी आबादी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 10,000। तो 10,000 × 1 - 20% प्रतिवर्ष दिया हुआ है, तो माइनस का चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ पर घट रही है। तो 20/100 की होल पावर आपका हो गया एन टी, मतलब कि 2 वर्ष पहले का पूछा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये 10,000 × 100 में 20 जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 80/100 का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8/10 बचेगा। तो 8/10 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 गुणे 4/5 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो 10,000 गुणे 16/25 हो जाएगा। 25 को जब इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। 400 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6400। तो जो आपकी वर्तमान आबादी है, हमको यहाँ पर दिया है कि 2 वर्ष पूर्व आबादी इतनी थी तथा दर जो है ये इतनी 20% प्रतिवर्ष से घट रही है, तो जो आपकी वर्तमान आबादी निकल के आएगी वो आपकी 6400 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो वो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। जो आपके संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मतलब हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिसका 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो यदि अगर उसमें एक कंडीशन दी हो कि ये दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान निकालना है हमको यहाँ। तो हम पहले लिखते हैं कि पहली संख्या का 80% बराबर दूसरी संख्या का
50%। हमने पहले ये लिखा पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसको अगर काटेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो हम पहली संख्या अगर लिखेंगे तो दूसरी संख्या इंटू 5 और ये 8 आपका इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे 5/8। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हम दिया हुआ है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो हमने वही लिख दिया है कि दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x%। तो हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर ये पहली संख्या जो यहाँ लिखा हुआ है इसका ये वाला मान, ये वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरी संख्या गुणे 5/8 गुणे x% मतलब x/100। तो यहाँ x 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका इतना कटेगा तो दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी और x की जो आपकी वैल्यू आएगी वो 8 गुणे 20 मतलब कि 160 हो जाएगी। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपकी 160 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो हम पहले मानेंगे कि माना हमने संख्या की x है, तो x का 4/5 करेंगे तो x इंटू 4/5 हो जाएगा इक्वल टू x का उससे 65% से 60 अधिक है। मतलब या फिर आप ये कंडीशन ऐसे बना सकते हैं कि x गुणे 4/5 बराबर x इंटू 65/100 प्लस 60, मतलब कि इसका 4/5 इसके 65% से 60 अधिक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू 4/5 माइनस x इंटू 65/100 इक्वल टू 60, मतलब कि ये 60 अधिक है अगर इसमें से इसको घटाया जाए। तो हमने जैसे ये लिख दिया, उसके बाद हम इसको देखेंगे तो ये आपका 5 से कटेगा तो ये 13 बार जाएगा और ये आपका 20 बार जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये आपका लिखा है कि x इंटू 4/5, तो इसको लिखेंगे 4x/5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13/20x। इसको हम इधर पक्षांतर में लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा इक्वल टू आपका 60 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो ये 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ, माइनस 13x बराबर 60 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में 13 जाएगा तो आपका 3x हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा। फिर 60 को 3 से काटेंगे तो ये आपका 20 बार आ जाएगा और ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आपका हो जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन का जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी x की वो आपकी 400 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। तो हम पहले निकालेंगे कि संख्या क्या है। तो संख्या का हमको 1/14 भाग दिया है 12, तो हम संख्या मानते हैं संख्या x है, तो x इंटू 1/14 करेंगे तो ये आपका 14 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 14 गुणे 12। तो जब 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 168। तो यहाँ से संख्या जो आपको मिली है वो 168 हो जाएगी। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का 150% निकालना है। तो हम देखेंगे संख्या आपकी निकल के आई 168। 168 का जब 150% निकालेंगे तो ये आपका होगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 ते 15 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 84 बार जाएगा। उसके बाद 84 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252 हो जाएगा। तो जो आपके संख्या आपकी निकल के आई 168 और संख्या का जब 150% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 252। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिया है कि एक परीक्षा में 40% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने लड़के परीक्षा में शामिल हुए थे। पहले तो हम मानेंगे कि जो कुल छात्र थे अपने कुछ जितने लड़के थे वे आपके थे 100%। 100% में जो पास हुए हैं वो आपके हैं 70%। तो फेल हुए ऑब्वियसली इस बात है कि जो फेल होंगे वो आपके 30% होंगे। अगर हमने लड़कों की संख्या मानी है 100%, तो 100% में अगर 70% आपके पास हुए हैं तो फेल होने वालों की संख्या आपकी 30% हो जाएगी। तो यहाँ 30% का हमको मान दिया हुआ है कि मतलब यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब कि
150 लड़के जो हैं आपके फेल हुए हैं। तो हमसे यहाँ 30% की वैल्यू दी हुई है 150। तो हमसे कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए। तो हमको मतलब कि यहाँ से 100% का मान निकालना है। तो हम यहाँ से 30% बराबर आपका दिया हुआ है 150, तो 1% आपका हो जाएगा 5, तो 100% आपका हो जाएगा 500। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि 100% बराबर 150/30 गुणे 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। तो जो कुल लड़के थे जो आपके परीक्षा में शामिल हुए थे, तो उनकी संख्या आपकी 500 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। 25% अंक प्राप्त करके वह 40 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करना, हमको यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात करना है। और हमको दिया हुआ है कि एक पास होने के लिए आपको 33% अंक चाहिए, लेकिन एक लड़का है जो कि 25% अंक पाया है और 40 अंकों से वह फेल हो गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 33% और 25% का अंतर कितना आएगा। तो इनका डिफरेंस आपका आएगा 8%, मतलब कि 8% उसके कम नंबर हैं। तो यहाँ से आप 8% का, हमको 40 अंक से फेल हुआ है तो मतलब ये 8% की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 8% बराबर 4 हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ से हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब कि हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आज हो जाएगा 40/8 गुणे 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका 8 5 40 हो जाएगा, और 5 गुणे 100 करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपका टॉपिक ये प्रतिशतता वाला यहीं से समाप्त होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और आपको ये क्लास कैसी लगी है वो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।